25 अप्रैल 2015 नेपाल के इतिहास का सबसे काला दिन। दोपहर 11:56 पर धरती अचानक कांपने लगी। 7.8 तीव्रता का भूकंप, इतना शक्तिशाली कि उसका कंपन भारत, तिब्बत और बांग्लादेश तक महसूस किया गया। और सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही सैकड़ों साल पुराने महल, ऐतिहासिक स्तूप, प्राचीन इमारतें सब मलबे में बदल गईं। 9000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। लगभग 80 से अधिक यूनेस्को हेरिटेज मंदिर और ऐतिहासिक संरचनाएं धराशायी हो गईं। लेकिन इसी विनाश के बीच बागमती नदी के तट पर बसा पशुपतिनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। मंदिर को एक खरोंच तक नहीं आई। तो आखिर ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने मंदिर को बचा लिया? क्या यह महादेव की लीला थी या मंदिर की अद्भुत संरचना? नेपाल की काठमांडू घाटी में बसा पशुपतिनाथ मंदिर हजारों सालों से अपने अंदर ऐसे रहस्य दबाए बैठा है जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाएंगे। पशुपतिनाथ वह स्थान है जहां एक ओर 100 से भी अधिक शिवलिंग एक साथ दिखाई देते हैं और दूसरी ओर खुली चिताएं जलती हैं। और सबसे बड़ा सवाल, इस मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ 4 ही पुजारी क्यों जा सकते हैं, वो भी भारत के कर्नाटक से आने वाले चुनिंदा भट्ट? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे सिर्फ वही देख सकते हैं और बाकी दुनिया से छुपा कर रखा गया है? यहाँ का शिवलिंग शिव के बाकी लिंगों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ का शिवलिंग मुखलिंग है, यानी शिवलिंग के 4 चेहरे हैं जो चारों दिशाओं की ओर देखते हैं। लेकिन प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार इसका एक 5वां चेहरा भी है जिसे कोई साधारण मनुष्य नहीं देख सकता। यह चेहरा केवल तांत्रिकों को दिखाई देता है। यहाँ की बागमती नदी को नेपाल की गंगा कहा जाता है। लोग मानते हैं कि इसके पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति के जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन क्यों इस नदी के किनारे होने वाले अंतिम संस्कार को मोक्ष का द्वार कहा गया है? और क्या वजह है कि यहाँ मरने को जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य माना जाता है? इतना ही नहीं, इस मंदिर के पास एक ऐसा दीपक भी है जो कहा जाता है कि सदियों से लगातार जल रहा है, न बुझे न कम हो। क्या यह सच है या केवल एक किंवदंती? और अगर सच है तो इसे जलाए कौन रखता है? और सबसे बड़ा रहस्य है काठमांडू का तांत्रिक संसार और साथ ही कुमारी देवी का रहस्य। नारदेवी मंदिर में आधी रात होने वाली गुप्त पूजा और कृतिमुख भैरव को दी जाने वाली 5 बलियां, क्या यह सब अपने अंदर कुछ गहरे राज छुपाए बैठे हैं? और फिर वह रहस्य जो भारत और नेपाल को जोड़ता है। क्यों कहा जाता है कि केदारनाथ में शिव की पीठ है और पशुपतिनाथ में शिव का मुख? क्या सच में दोनों मंदिरों के बीच कोई ऊर्जात्मक संबंध है? और वह कौन सी कहानी है जो इस कड़ी को जन्म देती है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत से नेपाल पहुंचकर इस मंदिर तक आना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। भीड़, सीमाएं, कागजात, रास्ते और काठमांडू की जटिल पहाड़ी पहुंच। क्या आपको पता है कि हर साल हजारों तीर्थयात्री यहां आने की कोशिश करते हैं, पर वापस लौटते समय कहते हैं हम तैयार ही नहीं थे? तो आज की इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आप पशुपतिनाथ के दर्शन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम इन सभी सवालों के जवाब तलाशते हैं और एक एक कर रहस्यों से पर्दा उठाते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो धर्म, इतिहास, विज्ञान और अध्यात्म चारों को चुनौती देता है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत तक देखने पर ही समझ आएगा कि क्यों लोग कहते हैं पशुपतिनाथ को नहीं देखा जाता, उसे अनुभव किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपकी आस्था को हिलाकर रख देगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। नेपाल की काठमांडू घाटी, जहां कभी पूरा इलाका एक विशाल सरोवर था और कहा जाता है कि उस गहरे जल में केवल नाग ही बसते थे। आज वहीं बागमती नदी के किनारे एक ऐसा मंदिर खड़ा है जो हजारों सालों से मौत और मोक्ष, तंत्र और तप, इतिहास और रहस्य सबका साक्षी बना हुआ है। पशुपतिनाथ एक ऐसा मंदिर जहां एक ओर 100 से भी अधिक शिवलिंग एक ही प्रांगण में स्थित हैं और दूसरी ओर खुला श्मशान जहां दिन रात चिताएं जलती हैं। लेकिन साथ ही इस मंदिर का इतिहास भी रहस्यों से भरा हुआ है
और आज हम उन्हीं रहस्यों, कथाओं और इतिहास के बारे में जानेंगे जो इस मंदिर के निर्माण से जुड़ा है। बहुत समय पहले काठमांडू की बागमती घाटी के घने जंगलों में शिवजी एक मृग यानी कि हिरण का रूप धारण करके घूम रहे थे। वे सांसारिक चिंताओं से दूर होकर पूर्ण एकांत का आनंद ले रहे थे। लेकिन तभी देवताओं को चिंता होने लगी कि शिव कहाँ गए, क्योंकि उनके बिना ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ रहा था। तब विष्णु और इंद्र ने शिव जी को ढूंढना शुरू किया और उन्हें वे बागमती नदी के तट पर मिले, परंतु शिव ने उन्हें देख लिया और भागने लगे। विष्णु और इंद्र भी उनका पीछा करने लगे और अंततः विष्णु उन्हें पकड़ने में कामयाब रहे। लेकिन इस खींचातानी में हिरण का सींग टूट गया और यहीं गिर गया, और माना जाता है कि जहां हिरण का सींग गिरा वहीं से दिव्य शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। यह कोई साधारण लिंग नहीं था, इसमें 4 चेहरे उभर आए, 4 दिशाओं की ओर देखते हुए। यह था मखुर लिंग, वह प्रथम स्वरूप जिसके कारण इस स्थान को पशुपतिनाथ कहा जाने लगा। शिव ने मृग रूप धारण इसलिए किया क्योंकि मृग एक पशु है और शिव सभी पशुओं के स्वामी, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा पशुपतिनाथ यानी कि पशुओं का नाथ। वैसे मित्रों, ये तो हो गई शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा, लेकिन क्या आपको पता है इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसे लेकर एक कथा मिलती है राजा पशुप्रेक्ष की। कहा जाता है कि राजा पशुप्रेक्षा शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे और एक दिन वे शिव भक्ति में लीन काठमांडू के जंगलों में ध्यान कर रहे थे और तभी वहां शिवजी भी हिरण के रूप में विचरण कर रहे थे। वे पशुप्रेक्षा की शिव भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके पास जाकर अपना असली रूप धारण किया और कहा, हे वरेयम पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? पशुप्रेक्षा ने करुणा भरे स्वर में कहा, प्रभु, मुझ जैसे साधारण मनुष्य को आपने दर्शन दिए, इससे बड़ा वरदान मेरे लिए और क्या हो सकता है? परंतु फिर भी यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो कृपया करके आप इस धरती पर भी सदा के लिए विराजमान हो जाएं, ताकि आपके चरणों का सौभाग्य इस धरती को युगों युगों तक मिलता रहे। शिव मुस्कुराए और कहा, तथास्तु पुत्र। इन सब के बाद काठमांडू की धरती पर शिव का एक लिंग प्रकट हुआ जो मखर लिंग था। 4 दिशाएं, 4 तत्व, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और ऊपर की ओर अदृश्य 5वां मुख, ब्रह्म स्वरूप। राजा समझ गए कि यह शिव का वही स्वरूप है जो ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है। उन्होंने उसी समय संकल्प लिया कि इस स्थल पर एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा और वहीं से शुरू हुआ पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापना का वास्तविक अध्याय। लेकिन यह अध्याय यहीं समाप्त नहीं होता, इसके निर्माण का असली अध्याय तो अब शुरू होगा। असली इतिहास, असली रहस्य। तो चलिए जानते हैं इसके निर्माण का इतिहास। माना जाता है कि मंदिर का पहला निर्माण राजा पशुप्रेक्षा ने करवाया, परंतु हमें इसका सबसे पहला लिखित इतिहास लगभग 400 ईसा पूर्व मिलता है। यह वह समय था जब आज का नेपाल छोटे छोटे जनजातीय गणों और प्राचीन राज्यों में विभाजित था और बागमती नदी के किनारे तांत्रिक साधना तथा शिव पूजा दोनों एक साथ विकसित हो रहे थे। 6वीं 7वीं सदी में लिच्छवी वंश का उदय हुआ, जो नेपाल के सबसे समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से उन्नत राजवंशों में से एक माना जाता है। इन्हीं लिच्छवी राजाओं ने पहली बार पशुपतिनाथ मंदिर के चारों ओर एक व्यवस्थित संरचना बनवाई। लकड़ी के स्तंभ, पत्थर की गहन नक्काशी और बागमती के तट पर विस्तृत प्रांगण। उनके अभिलेख बताते हैं कि पशुपतिनाथ को राष्ट्र का आध्यात्मिक हृदय घोषित किया गया था। इसके कई शताब्दियों बाद जब नेपाल में मल्ल वंश सत्ता में आया, तब पशुपतिनाथ ने एक नया स्वर्णिम युग देखा। मल्ल राजाओं ने मंदिर को केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया। इन्हीं के काल में महाआरती, बागमती घाट का विस्तार और तांत्रिक स्थलों की औपचारिक स्थापना की गई। मल्ल वास्तुकला की पहचान पगोड़ा शैली के दोहरे छत वाले मंदिर पहली बार यहीं दिखाई दिए। मंदिर का ऊपरी भाग लकड़ी पर आधारित था, जबकि आधार पत्थर का, जिससे यह प्राकृतिक आपदाओं में भी सुरक्षित रहता था। पर मंदिर ने सबसे बड़ा परिवर्तन 1692 ईस्वी में देखा, जब इसके व्यापक पुनर्निर्माण और संरक्षण का अंतिम बड़ा कार्य किया गया।
यह वह काल था जब राजाओं ने मंदिर को आधिकारिक शाही संरक्षण दिया। सोने का शिखर, मोटी दीवारें, मजबूत भूमि आधार और गर्भगृह की सुरक्षा के विशेष उपाय इसी समय किए गए। इसके बाद सदियों तक मंदिर उसी रूप में खड़ा रहा, समय, मौसम और आक्रमणों के बावजूद। और फिर 1979 में एक ऐतिहासिक क्षण आया जब यूनेस्को ने पशुपतिनाथ को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यह केवल सम्मान नहीं बल्कि दुनिया का स्वीकार था कि यह मंदिर आध्यात्मिकता, वास्तुकला और इतिहास तीनों का अमूल्य संगम है। तो यह था मित्रों मंदिर का संपूर्ण इतिहास। पर यह मंदिर अपने इतिहास के कारण नहीं बल्कि अपने रहस्यों के कारण ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ मौजूद 4 मुख वाले शिवलिंग का रहस्य, कर्नाटक के 4 पुजारियों का रहस्य, दिव्य ज्योति का रहस्य और भी कई सारे चौंकाने वाले रहस्य। तो चलिए उन रहस्यों को जानते हैं जो आपको चौंका कर रख देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें। पशुपतिनाथ मंदिर का सबसे अनोखा और सबसे रहस्यमय भाग है मखुरलिंग, वह दिव्य शिवलिंग जिसमें 4 दिशाओं की ओर 4 चेहरे उभरे हुए हैं। माना जाता है कि यह शिवलिंग मनुष्य की संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का मार्ग दिखाता है। पश्चिम की ओर उन्मुख सदियों जात, जो काम, इच्छाओं, भावनाओं और जीवन की पहली प्यास का प्रतीक है। यह चेहरा बताता है कि हर जीव इच्छा से जन्म लेता है और इच्छाएं ही प्रथम गति हैं, पर इन्हें नियंत्रित करना ही पहला ज्ञान है। पूर्व दिशा का तत्पुरुष धर्म का प्रतीक। यह वह चेहरा है जो हमें बताता है कि जीवन की नींव धर्म है, कर्तव्य, सत्य और संतुलन। दक्षिण दिशा का अघोर अर्थ का प्रतिनिधि। संसार की आवश्यकताएं, धन, साधन, जीविका सब अघोर के अंतर्गत आते हैं। यह चेहरा सिखाता है कि अर्थ का संचय पाप नहीं परंतु लालसा में डूब जाना विनाश का आरंभ है। उत्तर दिशा में स्थित वामदेव मोक्ष का द्वार। यही वह चेहरा है जिसमें शिव का सबसे कोमल, सबसे कृपालु स्वरूप दिखाई देता है। यह मुख बताता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य न धन है न काम, बल्कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है। यही 4 मुख मिलकर 4 पुरुषार्थ बनाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन इन 4 मुखों के पीछे एक 5वां रहस्य छुपा है। यह मुख दिखाई नहीं देता, न किसी मूर्ति में उकेरा है। यह 5वां मुख है ईशान, जिसे तांत्रिक ग्रंथों में कालाग्नि रुद्र कहा गया है। माना जाता है कि यह केवल उन साधकों को दिखाई देता है जो उन्नत तंत्र ज्ञान, मंत्र साधना और गहन तप के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हों। कुछ साधकों का कहना है कि अमावस्या की रात मंदिर के भीतर से एक तेज प्रकाश प्रकट होता है और वही 5वां मुख है। लेकिन आम इंसानों के लिए तो यहाँ केवल शिव के 4 मुख हैं और इन्हीं 4 मुख की पूजा के लिए विशेष कर्नाटक के 4 भट्ट पुजारियों को नियुक्त किया जाता है। माना जाता है कि इस शिवलिंग की पूजा केवल वही कर सकते हैं जिसके भीतर तप, त्याग और वंशगत पवित्रता का अंश हो, और इसलिए विशेष दक्षिण भारत के ब्राह्मण भट्टों द्वारा ही यह पूजा की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि इन पुजारियों की वंशावली में पीढ़ियों से कठोर वैदिक शिक्षा, तांत्रिक ज्ञान और शैवागम सिद्धांतों का अध्ययन चलता आ रहा है। दूसरा, इससे भी बड़ा रहस्य तो यह है कि मंदिर में मौजूद शिवलिंग को इन 4 पुजारियों के अलावा किसी और को छूने की अनुमति नहीं है। माना जाता है कि इसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि कोई आम इंसान इसे सहन नहीं कर सकता। इसी कारण केवल यही 4 पुजारी यहाँ पूजा करते हैं। साथ ही मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। वैसे यहाँ एक और चीज है जो लोगों को प्रभावित करती है, वह है दिव्य ज्योति। मंदिर के गर्भगृह से थोड़ी दूर पर एक छोटी सी जगह है जहां न तो कोई बड़ी इमारत है और न ही कोई मंदिर, बस एक छोटा सा कक्ष जिसके भीतर दशकों से एक ज्योति जलती आ रही है, जिसे अखंड ज्योति कहा जाता है। यह ज्योति यहाँ हजारों सालों से जल रही है और निरंतर जलती रहती है। न मौसम और न ही युग इस ज्योति को बुझा पाए। लोगों का मानना है कि यह ज्योति लिच्छवी काल में मंदिर के निर्माण के समय जलाई गई थी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस ज्योति को राजा पशु प्रेक्षा ने जलाया था, परंतु इस ज्योति का असली इतिहास या रहस्य आज तक किसी को नहीं पता। वैसे मित्रों, पशुपतिनाथ के इतने सारे रहस्यों को जानकर आपका भी पशुपतिनाथ के दर्शन करने का मन जरूर कर रहा होगा। तो हम आपको ले चलेंगे इसके दर्शन के लिए, बताएंगे शुरू से लेकर अंत तक की प्रक्रिया।
लेकिन उससे पहले हम यहां होने वाली तांत्रिक परंपराओं के बारे में बताते हैं, जो आपका जानना जरूरी है, क्योंकि यहां होने वाली तांत्रिक परंपराएं आपको चौंका कर रख देंगी। काठमांडू, हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा शहर जिसमें जितना आस्था का प्रकाश है, उतनी ही गहराई में छाया का अंधकार भी मौजूद है। जहां मंदिरों की घंटियां बजती हैं, वहीं गुप्त कक्षों में प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान भी होते हैं। और इस संपूर्ण रहस्यमय संसार का केंद्र पशुपतिनाथ। कहा जाता है कि भारत में काशी और कामाख्या जितने शक्तिशाली तांत्रिक पीठ हैं, उतनी ही शक्ति नेपाल के काठमांडू में छिपी है। यहाँ का प्रत्येक मंदिर, प्रत्येक गली और प्रत्येक शिलालेख किसी न किसी तांत्रिक सिद्धि की कहानी कहता है। इस गुप्त संसार की शुरुआत होती है कुमारी देवी से। नेपाल की जीवित देवी एक छोटी सी 5 या 6 साल की बच्ची, जिसे अचानक साधारण जीवन से उठाकर देवत्व का दर्जा दे दिया जाता है। काले पर्दे वाला कमरा, दियों की मंद रोशनी और मंत्रों की गूंज, यहीं से उसकी नई यात्रा शुरू होती है। उसका चयन सामान्य मनोविज्ञान या शारीरिक विशेषताओं से नहीं, बल्कि तांत्रिक संकेतों से होता है। माना जाता है कि देवी दुर्गा की चेतना स्वयं उस बच्ची में प्रवेश करती है। चयन के दौरान तांत्रिक साधक कई गुप्त विधियां करते हैं। नाड़ी परीक्षण, दृष्टि परीक्षण, भय परीक्षा, ये सब उस बच्ची की शुद्ध चेतना की पहचान के लिए किए जाते हैं। कुमारी देवी का घर भी मजबूत तांत्रिक ऊर्जा से घिरा हुआ है, जहां बाहरी लोगों का प्रवेश लगभग निषिद्ध है। सुबह शाम की कुछ ही झलकियों से भक्त देवी के दर्शन कर पाते हैं। कहते हैं 2015 के भूकंप में पूरा काठमांडू हिल गया था, परंतु कुमारी देवी के घर में एक दरार तक नहीं आई। पर काठमांडू का तांत्रिक संसार यही नहीं रुकता। इससे भी गहरे रहस्य छिपे हैं नरदेवी मंदिर में, जो देवी श्वेता काली को समर्पित है। यह मंदिर आम पर्यटक नहीं देखते, क्योंकि इसकी वास्तविक शक्ति आधी रात को शुरू होती है। स्थानीय कथाओं में वर्णन मिलता है कि एक बार पटना के राजा ने शिकार के दौरान जंगल में शरण लेने के लिए एक पेड़ के भीतर छिपी गुफा का सहारा लिया। वहां उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी स्त्री दिव्य रूप श्वेता काली का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने राजा से कहा, भय मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करने आई हूं, और वह वहीं विलीन हो गई। कहा जाता है कि उसी राजा ने बाद में उसी जमीन पर नरदेवी मंदिर की स्थापना की, जो आज तांत्रिक साधना का केंद्रीय स्थल माना जाता है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार काठमांडू में कई ऐसे स्थान हैं जहां आज भी बलिदान की पुरानी परंपराएं जीवित हैं। सबसे प्रसिद्ध है कीर्तिमुख भैरव का मंदिर। यहां वर्ष में एक बार विशेष पूर्णिमा की रात 5 प्रकार की बलियां दी जाती हैं, जिसे पंच बलि कहा जाता है। यह मान्यता है कि कीर्तिमुख भैरव ब्रह्मांड की काल चक्र ऊर्जा का स्वामी है, जो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के नियमों को नियंत्रित करता है। बलिदान देने वाले लोग भय, मोह और बंधन त्याग कर मृत्यु को मात देने की कामना करते हैं। यही कारण है कि काठमांडू को तंत्र का हिमालयी त्रिकोण कहा जाता है। कामाख्या, काशी और काठमांडू मिलकर एक त्रिकोण बनाते हैं, और प्रत्येक स्थान की शक्ति दूसरी 2 जगहों को प्रभावित करती है। और इस पूरे शक्ति वलय का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है पशुपतिनाथ, क्योंकि तांत्रिक मान्यता कहती है जहां मृत्यु का वास हो, वहीं मुक्ति का द्वार खुलता है। और पशुपतिनाथ में मृत्यु और जीवन दोनों एक ही प्रांगण में उपस्थित हैं। एक ओर 100 से अधिक शिवलिंग, दूसरी ओर खुला श्मशान। इसलिए कहा जाता है कि पशुपतिनाथ केवल शिव का मंदिर नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली तांत्रिक नोड्स में से एक है, जिस कारण पशुपतिनाथ के दर्शन करना और भी पवित्र हो जाता है। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं पशुपतिनाथ की यात्रा पर। लेकिन उससे पहले, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी जरूर शेयर करें। पशुपतिनाथ की आध्यात्मिक यात्रा जितनी दिव्य है, उतनी ही जमीनी चुनौतियों से भरी भी। नेपाल हिमालय की गोद में बसा देश, जहां पहुंचना आसान भी है और कभी-कभी जटिल भी। और इस मंदिर तक पहुंचने की यात्रा सिर्फ बसों और उड़ानों की नहीं, बल्कि भीड़, सीमाओं और व्यवस्था के बीच से गुजरने की कहानी भी है। सबसे पहले बात करते हैं भारत से नेपाल पहुंचने की औपचारिकताओं की। भारत और नेपाल के बीच वीजा नहीं लगता, पर पहचान पत्र आवश्यक है।
आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट, इनमें से कोई एक होना जरूरी है, खासकर अगर आप सड़क मार्ग से नेपाल जा रहे हों। सीमा पर सुनौली, रक्सौल या सिलीगुड़ी जैसे प्रमुख बॉर्डर पॉइंट्स पर भारतीय यात्रियों को एंट्री रजिस्टर में नाम, दस्तावेज और वाहनों की जानकारी दर्ज करनी पड़ती है। भीड़ भरे दिनों, विशेषकर शिवरात्रि और तीज के आसपास, इन चेक पॉइंट्स पर लंबी कतारें लग जाती हैं। नेपाल पहुंचने पर सबसे पहला नियम जिसे समझना जरूरी है, गैर हिंदुओं को पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य परिसर में प्रवेश नहीं मिलता। यहाँ के नियम बहुत कठोर हैं और पुजारी इस पर सख्ती से अमल करते हैं। इसीलिए परिवार में कोई ऐसा सदस्य हो जो हिंदू ना हो, उसे मुख्य द्वार से पहले ही रोक दिया जाता है। इसके अलावा बागमती नदी का क्षेत्र त्योहारों और खास दिनों में इतना भीड़ भाड़ वाला हो जाता है कि स्थानीय पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने में समय लगता है। सीढ़ियां खड़ी हैं, रास्ते संकरे हैं और भीड़ इतनी सघन कि चलने का स्थान भी कम पड़ जाता है। यही कारण है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह यात्रा थोड़ी कठिन हो जाती है। कई बार उन्हें भीड़ के बीच सांस लेने में परेशानी होती है और कभी-कभी सीढ़ियां चढ़ने में भी दिक्कत आती है। इसलिए बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छा समय है सुबह का समय, जब मंदिर खुलता ही है और भीड़ कम होती है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचा कैसे जाए? सबसे आसान तरीका है हवाई रास्ता। काठमांडू का त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मंदिर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से टैक्सी या राइड शेयरिंग से 10 से 15 मिनट में सीधे मंदिर परिसर तक पहुंचा जा सकता है। यही कारण है कि कई भारतीय यात्री हवाई मार्ग को सबसे सुविधाजनक मानते हैं। लेकिन अगर आप सड़क से जाना चाहते हैं तो बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। भारत से सड़क मार्ग पर 3 सबसे लोकप्रिय बॉर्डर हैं। पहला सुनौली, दूसरा बन्नू, तीसरा अमृतसर। भैरहवा फिर काठमांडू, दूसरा रक्सौल, बीरगंज फिर काठमांडू और तीसरा सिलीगुड़ी, काकरभिट्टा फिर काठमांडू। रक्सौल बीरगंज मार्ग सबसे व्यस्त है, जबकि सुनौली का मार्ग सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। हालांकि सड़क यात्रा खूबसूरत है, पर पर्वतीय मोड़ों और ट्रैफिक के कारण लंबी भी हो सकती है। काठमांडू पहुंचने के बाद शहर में टैक्सी सबसे आसान साधन है, पर भीड़भाड़ के कारण कई बार आपको ई रिक्शा, छोटी टैक्सियां या कभी-कभी पैदल संकरी गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। मंदिर का क्षेत्र पुराना है, इसलिए सीधी चौड़ी सड़कें बहुत कम हैं। अब आप पशुपतिनाथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इसी के साथ हमारी यात्रा का भी अंत होता है। लेकिन मित्रों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि काशी, कामाख्या और पशुपतिनाथ तीनों मिलकर तांत्रिक त्रिकोण बनाते हैं और काशी को शिवजी की जीवित नगरी कहा जाता है। पर क्या सच में शिवजी ने काशी का निर्माण किया? और अगर हाँ, तो क्या है ज्ञानवापी का रहस्य? क्योंकि माना जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है? और अगर आप भी इसकी सच्चाई को सही प्रमाणों के साथ जानना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर काशी विश्वनाथ वाली वीडियो जरूर देखें। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।